लॉकडाउन के चलते पूरे प्रदेश में गेहूं की परचेज प्रभावित होकर रह गई है। जहां प्रशासन और सरकार ये दावा कर रही है कि 20 अप्रैल को गेहूं की परचेज शुरू हो जाएगी, वहीं मंडी की आड़ती लगातार हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि सरकार की जो पॉलिसी है उसके तहत हम किसी भी कीमत पर गेहूं की परचेज नहीं करेंगे। हमारे बीच में जींद की जो आड़ती एसोसिएशन है उनके महावीर कंप्यूटर जी हमारे बीच में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, 5 साल से सरकार बार बार ही टेंडरिंग की बात कर रही है। जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की 5 साल हो गए, 6ठा साल ये लग रहा है दोबारा ये बनी है, दोबारा चुनी, टेंडरिंग की बात करी है। और आड़तियों काफ़ी पूरे प्रदेश स्तरीय पर इसका विरोध भी हुआ है। जब सरकार बार बार इस फैसले को वापस ले रही है, फिर लागू कर रही है, जब इस फैसले को लागू करने में आड़तियों का विरोध है, किसान का विरोध है, मजदूर का विरोध है, तो कोरोना के टाइम तो ऐसा फैसला लेना सरकार का उचित नहीं था। एक तरफ तो कोरोना की इतनी महामारी पूरे देश में फैल रही है, एक तरफ सरकार ये किसानों को दुखी कर रही है, मजदूर को दुखी कर रही है, व्यापारी को दुखी कर रही है। आड़तियों का कहना है कि पिछले 50 साल से आड़तियों और किसानों में चोली और दामन का साथ था, जिसे सरकार तोड़ रही है और ऑनलाइन परचेज करके उनके दोनों के बीच का जो संबंध था उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे बीच में सफीदो आड़ती एसोसिएशन के दीपक मित्तल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि हर रोज़ नई नई स्टेटमेंट आती है सरकार की तरफ से। एक दिन तो कहेंगे कि हमारा आड़तियों के साथ समझौता हो गया है, अगले दिन अखबार में पढ़ेंगे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है कि हम पेमेंट किसानों के खाते में करेंगे और आड़तियों को कोई सुविधा नहीं देंगे। तो उसी के मद्देनज़र चलते हुए आड़ती हड़ताल पे हैं। जब तक हड़ताल नहीं खोलेंगे, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं माने। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम हर हाल में 20 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू कर देंगे, जबकि दूसरी ओर आड़तियों का कहना है कि हमारी हड़ताल लगातार जारी है। अब देखना यह है कि 20 अप्रैल को सरकार गेहूं परचेज में कामयाब हो पाती है नहीं। राजकुमार गोयल, जनता टीवी, जींद, हरियाणा। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कहर को सिर्फ 2 ही समाज के जो मुख्य हैं, एक तो डॉक्टर और दूसरे सफाई कर्मी, इन दोनों के जिस प्रकार से इन लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी सम्मानीय कार्य है। जिस प्रकार से आज जो है लोग, एक संस्था है, वो लोग सफाई कर्मियों का पूर्ण रूप से सम्मान कर रही है, उन लोगों को फूल जो है उन्हें भेंट कर रहे हैं, अभिनंदन उन लोगों का कर रहे हैं। अब आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से अभिनंदन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। जो सफाई कर्मी जो महिलाएं हैं उन्हें फूल जो है वो भेंट किए जा रहे हैं। न केवल फूल दिए जा रहे हैं बल्कि उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, उनके काम को, उनके इस, क्योंकि ये फिलहाल जो है योद्धा है, कोरोना योद्धा इन लोगों को कहा जा सकता है। देख भी सकते हैं इस प्रकार से फूल जो है वो उन लोगों के ऊपर डाले जा रहे हैं। साथ ही उन्हें गमछा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अगर मास्क नहीं प्रयोग में लाया जा रहा है तो गमछा जो है प्रयोग में लाएं, तो गमछा उड़ा करके ये उन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि अपने किस प्रकार से उन लोगों ने कोरोना की जो लड़ाई है वो लड़ी है और एक सम्मानजनक कार्य जो है उन्होंने किया। उनसे बात कर लेते हैं। जवाहर मित्तल सरिया जी हैं, ये इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, वैसे आज सम्मानित लोगों को कर रहे हैं? ये आज हमारे भारत देश के ऊपर जो कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण जो चल रहा है, इसके अंदर कोरोना के योद्धा जो आज पूरे देश के अंदर, पूरे हर शहर के अंदर सफाई कर्मचारी शुरू दिन से अपने काम को पहले से भी ज़्यादा तत्पर होकर लगे हुए हैं। मैं इनको इस कोरोना वायरस संक्रमण के महायोद्धा कहता हूं, जो अपने बीवी बच्चों को घर छोड़ के और हमारी सेवा में इस तरह लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। तो इनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल, जिस प्रकार से यहाँ आप देख भी सकते हैं, इस प्रकार से फूल दे करके और गमछे दे करके लोग इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं। हम भी लोगों से यही कहेंगे, अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और जिस प्रकार से जो कोरोना योद्धा है उनका सम्मान करें। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मोटरेजा। लॉकडाउन 2 का दूसरा दिन है और किस तरह से आप देख सकते हैं पैदल फ्लैग मार्च निकालती हुई करनाल पुलिस नजर आ रही है। करनाल पुलिस के तमाम डीएसपी, एसएचओ किस तरह से करनाल शहर भर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जो भी लोग बगैर मतलब के बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके व्हीकल्स को इंपाउंड किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कुंजपुरा रोड की आप देख सकते हैं, जहाँ पर करनाल पुलिस का फ्लैग मार्च निकलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल पुलिस
पूरी तरह से सख्ती बरतती हुई नजर आ रही है। किस तरह से लॉकडाउन 2 का आज दूसरा दिन है और अगर जहां भी भीड़ मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बगैर मतलब कि अगर कोई बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके व्हीकल्स को भी जो है इम्पाउंड किया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल की केमिस्ट शॉप के बाहर काफी रश जो है देखा जाता है और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल पुलिस पूरे शहर भर के मेन बाजारों में फ्लैग मार्च निकालती हुई लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है। कमल मिटा, जनता टीवी, करनाल। आपको सोनीपत की स्थिति से अवगत करा दूं। सोनीपत में अभी तक कुल 4 ही कोरोना पॉजिटिव के मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक ने रिकवर कर लिया था। तो एक्टिव केस की बात करूं तो सिर्फ 3 ही एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2 जमाती हैं। और वहीं जो तीसरा केस जो रह गया वो एक मृतक के एसआई के बेटे का है, जिनकी पिछले महीने मौत हो गई थी। तो सोनीपत में अभी कोरोना को लेकर स्थिति है। वहीं अगर सैंपल जांच की बात करें तो तकरीबन 627 लोगों की यहां पर कोरोना से संबंधित जांच की जा चुकी है, जिसमें से 550 के करीब लोगों की रिपोर्ट भी आ चुकी है। 550 से करीब जो लोगों की रिपोर्ट आई है उसमें केवल 4 ही पॉजिटिव हैं, बाकी सब की रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं इन जो लोगों के सैंपल लगे हैं, इन लोगों में से 203 लोग ऐसे हैं जो जमात से लौटे थे, जिन्हें तबलीगी समाज के बताया जा रहा है। अब उन लोगों की भी रिपोर्ट आ चुकी है, अधिकतर की 191 के करीब उनमें से रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें 2 पॉजिटिव हैं। बाकी की रिपोर्ट के भी इंतज़ार है, जबकि 11 ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं ली जा सकी है, सैंपल नहीं लिए जा सके हैं। सोनीपत से जनता टीवी के लिए दीपक वर्मा। जनता टीवी के द्वारा सुबह प्रमुखता से एक खबर दिखाई गई थी, जिसके अंदर सब्जी मंडी के लॉकडाउन की उल्लंघना का मामला गंभीरता से उठाया गया था। उसके चलते प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं। अभी एसएचओ सिटी और पुलिस बल यहाँ पर पहुँचे हैं और जो यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी उसको खाली करवाया गया है। गौरतलब है कि आज सुबह ही जनता टीवी के द्वारा एक खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी, जिसके अंदर दिखाया गया था कि सब्जी मंडी के अंदर लोग डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे और लॉकडाउन की उल्लंघना कर रहे हैं। इसी के चलते प्रशासनिक अधिकारी आज सब्जी मंडी के अंदर पहुंचे हैं और सब्जी मंडी को खाली करवा दिया गया है। एसएचओ सिटी प्रदीप मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त करवा दिया है। कैथल से जनता टीवी के लिए अनिल चौधरी। लॉकडाउन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है। कुरुक्षेत्र की अगर अपडेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 285 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 97 लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। 188 लोगों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है और 302 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है जो विदेशों की धरती से लौटे थे। 2047 ऐसे लोग हैं जिनकी 28 दिन की होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ लॉकडाउन पार्ट 2 में प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से तैयारियां हैं और क्या कुछ रहेगा। क्या रहेगा इस बार, किस तरह से जो एक तरह से खरीद करें? इस बार 20/4 से हमारा खरीद शुरू हो जाएगी जी। मंडी में बिजली पानी की व्यवस्था कर दी गई है, सफाई करवा दी गई है और मंडी को में रश कम लगे इसके लिए हमने मंडी को 4 जोन में बांटा है, जिसमें मंडी में मार्किंग कर दी गई है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए फार्मर अपनी जो हमने निशान लगाए हैं उस पर अपनी फसल को गिराएंगे और इस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे। तो मंडी से बाहर भी प्रशासन ने ऐसे स्थान निर्धारित किए हैं जहां पर किसान अपना अनाज लेकर के आ सकते हैं, जहां 20 के आसपास जो है राइस मिल रहेंगे और 3 के आसपास जो हैं अदर जो स्थान हैं वो रहेंगे जहां पर किसान अपना अनाज लेकर के आ सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का खास ख्याल किसान को रखना होगा और मंडी प्रशासन भी एक तरह से मंडी के गेट पर इस तरह की व्यवस्था करने की एक तरह से प्रयास कर रहा है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। लॉकडाउन पार्ट 2 जो है शुरू हो चुका है। इसी के साथ साथ जो है पुलिस की भी सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर हम यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और मुंह पर मास्क नहीं पहन रहे, उनके खिलाफ भी जो है कल छछरौली पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की गई थी और यहाँ इस समय हम
जगाधरी बस स्टैंड का जो मुख्य चौक है यहाँ पर खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पुलिस का जो यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, नाका लगाया गया है और जो वाहन आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि क्या उनके पास कोई परमिशन है या नहीं है। और तो इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि जो जगाधरी थाना प्रभारी है खुद यहाँ पर खड़े हैं, उनकी यहाँ पर गाड़ी भी और बाकी पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात हैं। उनसे भी जानेंगे कि जिस प्रकार से जो है गृह मंत्री ने आदेश दिए थे उसको लेकर जो है अब तक किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, क्या लॉकडाउन को लेकर कुछ सख्ती की जा रही है। दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से गृह मंत्री द्वारा भी आदेश दिए गए थे कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, बेवजह घूम रहे, तो किस प्रकार की सख्ती की जा रही है? बिल्कुल, जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनको अवेयर भी किया जा रहा है और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान उनके चालान भी किए जा रहे हैं। बिना वजह घूम रहे हैं उनके व्हीकल को भी इम्पाउंड किया जा रहा है। तो अभी जो जिस प्रकार से मास्क ना लगाने की बात है और जो बेवजह घूम रहे हैं, तो जगाधरी पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई गई है? इसमें हमने दिया 188 के तहत जो है बाउंड डाउन किया है 3 लड़कों कल ही जो है जो ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे बिना किसी कारण के जो है लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकले थे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया। तो लोगों से क्या अपील की जा रही है? लोगों से यही अपील है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अपने घर पे ही रहें, ज़रूरी हो तभी घर से निकले। तो ये थे हमारे साथ जगाधरी थाना प्रभारी दिनेश चौहान, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि पुलिस भी जब जो है लॉकडाउन को लेकर सख्त हो चुकी है और जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है सघन कार्रवाई की जा रही है। और लोगों को यही हिदायत दी जाती है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो जिस प्रकार से मुंह को ढकना, जिस प्रकार से घर के बनाए हुए मास्क या अन्य मास्क या रुमाल, गमछा, तौलिया किसी भी चीज़ के साथ वो अपने मुँह को ढक कर निकलें। और जनता टीवी भी आपसे बार बार यही अपील कर रहा है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है ये केवल इसीलिए बढ़ाया गया है कि आप घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह सड़कों पर ना निकलें। तो इसको लेकर पुलिस भी यहाँ पर जो है सख्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सुमित ओबरॉय, जनता टीवी, यमुनानगर। लॉकडाउन के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। अगर इस कोरोना महामारी से जंग जीतनी है तो लॉकडाउन का पूरे 17 दिन सख्ती से पालन करना होगा। अगर महामारी बढ़ी तो अभी भी लॉकडाउन का समय आगे बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन में मेवात जिले की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हैं। होडल नगीना ये मार्ग है, इस पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। सिर्फ वही लोग आ जा रहे हैं जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान लगातार ऐसे लोगों पर नज़र रख रहे हैं, उनको सबक सिखाया जा रहा है, जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। तो कुल मिलाकर अगर इस महामारी से जीतना है तो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अगर मेवात ज़िले में केसों की बात करें तो अभी भी 48 यहाँ केसों की संख्या है। पिछले 24 घंटे में कोई बढ़ोतरी इस संख्या में दर्ज नहीं हुई है। हालांकि अच्छी खबर और राहत की खबर ये आई है कि नलहड़ मेडिकल कॉलेज में जो लोग उपचाराधीन थे, जो पॉजिटिव केसों के इलाज चल रहे थे, उनमें से आज एक को छुट्टी दे दी गई है, जो केरल का 22 वर्षीय युवक है और तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 100 से अधिक लोगों की सैंपल की रिपोर्ट आज देर शाम तक आने की स्वास्थ्य विभाग उम्मीद कर रहा है। लगातार सर्वे जारी है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लेने पर स्वास्थ्य विभाग जोर दे रहा है। कासिम खान, जनता टीवी, नूह मेवात। एक ही परिवार के 9 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने का मामला आया सामने। इसके बाद पंचकुला जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। पंचकुला में एक ही परिवार के 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले पंचकुला के सेक्टर 15 की एक 44 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और कल देर शाम उनके पति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद अब बड़ा खुलासा जो है वो ये हुआ है कि इस परिवार के 7 और सदस्य भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के बाहर हमें जहां पर फ्लू कॉर्नर है, आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाया गया है, जहां पर इन लोगों को एडमिट किया गया है। आपको बता दें इसके साथ ही इन्हें शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जहां पर कोरोना पॉजिटिव पति पत्नी को तो पंचकुला के ही प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि जो अन्य 7 सदस्य हैं उन्हें अंबाला के मौलाना में शिफ्ट करने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही सेक्टर 15 को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उसे कंटेनमेंट जोन के तहत, क्लस्टर के तहत उसे घोषित किया गया है। वहाँ पर लोगों से मुनादी करके बताया जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है कि घर में रहें और अगर कोई घर से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे सेक्टर को जो है सील किया गया है, उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ पर हर घर में स्क्रीनिंग की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा।
तमाम बॉर्डर जो हैं उसके साथ लगते पंजाब के उनको भी सील कर दिया गया ताकि कोई अंदर ना आ सके और ना जो यहाँ से लोग बाहर जा सकें। इसके साथ ही आपको बता दें, इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि ये महिला जो है कोरोना पॉजिटिव, ये कई दिनों से लोगों के संपर्क में बनी हुई थी और कई घरों में गई थी। इसको लेकर भी प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। वहीं पंचकुला जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने भी लोगों से अपील की है कि जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं, चाहे वो इस कोरोना पीड़ित महिला, उनके पति, इनके परिवार के किसी भी लोगों के संपर्क में आए हैं तो तुरंत पंचकुला के फ्लू कॉर्नर सेंटर में यहाँ पहुँचे और अपना टेस्ट कराएं ताकि इस कोरोना को फैलने से बचाया जा सके। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ जनता टीवी के लिए उमंग शरान। फतेहाबाद में आज लॉकडाउन का 23वां दिन है। इस वक्त हम फतेहाबाद के बस स्टैंड पे मौजूद हैं, जहां पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई है। पुलिस द्वारा लगातार चालान किए जा रहे हैं ताकि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और अगर फतेहाबाद की बात की जाए, फतेहाबाद के आंकड़ों की बात की जाए तो 23 दिनों में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के चालान काट लिए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी राशि कही जा सकती है। पुलिस द्वारा लगातार वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, इंपाउंड किया जा रहा है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखाए भी किस प्रकार फतेहाबाद के बस स्टैंड पर जो नाकेबंदी है वो चल रही है। आने जाने वाले व्यक्तियों को रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। अगर किसी के पास है लॉकडाउन के इमरजेंसी सेवाओं को लेकर तो वो चेक किया जा रहा है। और लगातार जो पुलिसकर्मी चालान करने में जुटे हुए हैं। पुलिस के आंकड़ों की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए के जो चालान किए हैं और पुलिस का कहना है अभी लगातार जब तक लॉकडाउन रहेगा चालान कटते रहेंगे, क्योंकि बेवजह लोग इसी डर के कारण बाहर ना निकलें। तो कहा जा सकता है कि फतेहाबाद पुलिस चालान का डर दिखाकर लोगों को घरों में रखे हुए है ताकि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके। फतेहाबाद से जनता टीवी के लिए जितेंद्र मोंगा। सिरसा के लिए आज फिर एक राहत भरी खबर आई है। सिरसा का पहला कोरोना मरीज जो कि रोहतक पीजीआई में एडमिट था, उनकी दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी हैं, जिसके बाद आज सिरसा से एम्बुलेंस भेजी गई है जो कि अब उनको वहां से लेकर आएगी और उसके बाद उनको 14 दिन के लिए घर क्वारंटाइन किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले ही उनके दोनों बच्चे जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, अब उनकी भी रिपोर्ट दोनों नेगेटिव आ चुकी है और 2 दिन पहले उनको छुट्टी दे दी गई है। वो भी घर में ही 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किए गए हैं। और सीएमओ नैन साहब ने बताया है कि इन दिनों पर पूरी नज़र रखी जाएगी और आगे भी इनके टेस्ट जारी रहेंगे। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कम्युनिटी के अंदर रैंडमली सैंपल लिए जा रहे हैं और चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई कोरोना वायरस का और पेशेंट तो नहीं है पूरे एरिया में। इसके लिए बफर जोन और कंटेनमेंट जोन जो हैं उनमें ख़ास तौर से सैम्पलिंग ली जा रही है। अब तक कुल 244 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 125 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें 1 सैंपल नेगेटिव पाया गया है, बाकी सब पॉजिटिव हैं और बाकी के 124 सैंपल हैं उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो इस तरह से देखा जाए तो सिरसा के हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं। टोटल 4 मरीज में से 3 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। सिरसा से जनता टीवी के लिए डॉक्टर अभिषेक की रिपोर्ट। लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम पहुंचे हैं महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी। ये सब्जी मंडी का नज़ारा है। यहाँ सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सब्जियों का बाजार लगता है, जिसके अंदर होलसेल के अंदर ये सब्जियां बेची जाती हैं या किसान अपनी सब्जी लेकर आता है और उसके बाद जो रिटेलर है वो सब्जियों को लेता है। यहाँ के बाद 7 बजे के बाद यहाँ से सब्जियाँ जो बेचने वाले हैं, जो खुदरा विक्रेता है, वो इन सब्जियों को लेकर कॉलेज ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पहुँचकर सब्जियों को बेचते हैं। और जो आम ग्राहक है, जो आम लोग हैं, वो कॉलेज ग्राउंड के अंदर और खेल स्टेडियम में लगी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी लेते हैं। पुलिस जो है अपनी व्यवस्थाओं में रुकी हुई है। पुलिस का काम है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। पुलिस यहाँ लगी है कि किसी भी तरीके से लोगों के बीच में यहाँ डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। इसी को लेकर महेंद्रगढ़ के जो सिटी पुलिस चौकी है उसके इंचार्ज हैं धर्मवीर सिंह जी, वो घूम रहे हैं निरंतर। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो सब्जी मंडी के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जी, सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमने 6 पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर जो है ना आवागमन ज़्यादा होने के कारण काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ ज़्यादातर कैरेट होते हैं ना, इनकी भीड़ नज़र आती है पब्लिक को। हम दूर से कोई फ़ोटो खींचते हैं तो फिर भी यार आगे 5-4 फुट का फासला बनाने के हम पुलिस प्रशासन बाकी सब लोग लगे हुए हैं कि सब्जी मंडी के अंदर ये सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन हो। जनता टीवी भी अपील करता है कि आप अपने घर में रहें। आप अपने घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे।
जनता टीवी की ये अपील है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। महेंद्रगढ़ से जनता टीवी के लिए कैमरा पर्सन सौरभ शर्मा के साथ सुशील शर्मा, महेंद्रगढ़। कोरोना की महामारी बीमारी को लेकर के नारनौल के नागरिक अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। एक वैन बनाई गई है, इसमें डॉक्टर और दवाइयां साथ में है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर के इन झुग्गी झोपड़ी वालों की टेस्टिंग की जा रही है। अगर कोई कोरोना से पीड़ित है तो उसे नारनौल के नागरिक अस्पताल में ले जाया जाता है। अगर कोरोना से पीड़ित नहीं है तो उन सब की जांच की जा रही है। अगर कोई हल्की मिल्की कोई बीमारी है, बुखार है, तो उन्हें यहीं पर दवाई दी जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इन लोगों को कोरोना से बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। जनता टीवी के लिए नारनौल से जुगेंद्र कुमार। कोरोना की इस महामारी के बीच हिसार के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि हिसार में जो कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज था उसकी तीसरी और चौथी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। फिलहाल जो 63 वर्षीय बुजुर्ग है, डीसी कॉलोनी निवासी, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पर उनकी तीसरी और चौथी जो कोरोना की सैंपल लिए गए थे वो नेगेटिव आई है। तो कहीं ना कहीं हिसार के लिए एक अच्छी खबर जरूर रही। इससे पहले हिसार में जो 53 वर्षीय महिला थी उनकी कोरोना जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव थी, परंतु उनको अग्रवा मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था और बाद में उनकी सभी रिपोर्ट है वो नेगेटिव मिली थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब उन्हें घर में ही क्वारंटाइन में रखा गया है। तो हिसार के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर और राहत की खबर जरूर है, क्योंकि अभी हिसार में कोरोना का एक भी एक्टिव केस है वो नहीं है और हिसार जिला प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वो जिस तरह से सोशल डिस्टेंस है वो बनाकर रखें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और हिसार जो जिला पुलिस है उसके द्वारा भी लोगों को सख्त हिदायतें दी रही है कि जो इमरजेंसी काम है उसके लिए ही वो केवल घरों से बाहर निकलें। हिसार से जनता टीवी के लिए कैमरामैन सुभाष के साथ प्रदीप दोहन, जनता टीवी हिसार। सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और आज हम खड़े हैं हांसी की अनाज मंडी में। हांसी की अनाज मंडी में सरसों की ढेरियां लगी हुई हैं और आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। हमारे साथ हैं हांसी अनाज मंडी के अधिकारी, मार्केट कमेटी के सचिव कुंडू साहब। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से किसानों और आड़तियों के लिए क्या इंतजामात कर रखे हैं। नमस्कार। यहाँ पे हमने जो मार्केटिंग बोर्ड का शेड्यूल के अनुसार विलेज वाइज हमने शेड्यूल बना रखा है, उसमें कल से जो परचेज शुरू हुई है उसमें हमने 25 आदमियों तो किसानों तो सुबह बुलाया है, 25 तो आज बुलाया हुआ है। जैसे ही किसान मंडी में आता है हम उसके हाथों तो सैनिटाइज करवाते हैं, मुंह पर यदि मास्क ना हो तो मास्क लगवाते हैं और फिर उसको मंडी में आने देते हैं। मंडी में यहाँ सफाई का, पानी का पूरा व्यवस्था की हुई है। यहाँ अनाज मंडी में परचेज शुरू तो हो गई थी, लेकिन कुछ खामियों की वजह से आड़तियों ने एतराज़ जताया और यहाँ पर खरीद रोक दी गई थी। तो ये जानते हैं कि यहाँ के आड़ती हैं, आड़तियों के प्रधान हैं, तो उनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं और क्या गड़बड़ी हुई है। मार्केट कमेटी से तो हमें कोई तकलीफ नहीं है अभी तक। तो कल एफेड परचेज एजेंसी ने नोटिफिकेशन आने के बाद 4 बजे के लगभग खरीद शुरू की। उसके मीटर में, हमारे मीटर में और मार्केट कमेटी के मीटर में तो एफेड का मीटर जो था वो 3%, 2 से लेकर 3% मॉइस्चर ज़्यादा दिखा रहा था। इसलिए आड़तियों में और किसानों में भारी रोष था और हमने खरीद का बहिष्कार कर दिया था, खरीद को बंद कर दिया था। आड़ती एसोसिएशन की डिमांड थी जब तक इस अधिकारी का यहाँ से तबादला नहीं होता तब तक हम खरीद नहीं करेंगे। तो हांसी मंडी के आड़तियों का कहना है कि हैफेड के मैनेजर से उनकी नाराज़गी है, क्योंकि उनके मॉइस्चर मीटर में गड़बड़ी है और यदि उस अधिकारी को हटाया नहीं जाता तो यहाँ पर सरसों की खरीद नहीं हो पाएगी। हांसी से जनता टीवी के लिए राजकुमार बड़ाला। लॉकडाउन पार्ट 2 का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ही शेल्टर होम की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। हालांकि लॉकडाउन के पहले जो चरण था उस चरण में शेल्टर होम में प्रवासी श्रमिकों के लिए खाने पीने रहने की तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। बहादुरगढ़ में जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उनमें अब खाने पीने की व्यवस्थाएं गड़बड़ानी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं बहादुरगढ़ की ITI का दृश्य। यहाँ पर अग्रसेन धर्मशाला से जो प्रवासी श्रमिक थे उनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। आप ये प्रवासी श्रमिक देख रहे हैं जो अभी तक इस वक्त 10:30 के करीब का टाइम हुआ है, लेकिन इन्हें अब तक खाना नहीं मिला है।
रात को भी इनके पास जो खाना आया वो कच्चा खाना था, जिसके बाद इन्होंने खुद अपने स्तर पर कुछ कच्चे राशन का इंतज़ाम किया और उसके बाद खाना बनाया, तब जाकर इन लोगों के पेट में अन्न का दाना गया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ प्रवासी श्रमिक हैं, इनसे जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को यहाँ पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमपाल। सोमपाल जी, क्या दिक्कतें आई हैं आपको शेल्टरों में? दिक्कत हमें ये है, हमें कल से लेकर अभी तक खाना नहीं मिला है और वो भी कच्चा खाना आया है। वो कच्चा खाना भी हमें नहीं मिला। फिर हमने आलू उबाले हैं, आलू उबाल के हमने 2 जगह से आलू जोड़े थे, थोड़े थोड़े आलू थे, वे हमने उबाले थे। फिर आटा लगा के हमने चून गूंद के 2-2 रोटी हमारी पल्ले पड़ी थी, 20-25 लोग थे, वो हमने खाना खाया है। अभी तक हमें कोई, पहले दिन हमने परसों 6 पूड़ी खाई ही, शाम को खाई 4 पूड़ी, सुबह की बासी। देखिए, कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। क्या बच्चे को खाने का प्रॉपर चीज़ें मिल रही हैं? दूध नहीं मिल रहा इसको पीने को, कुछ भी नहीं मिल रहा, रात में कच्चा खाना आया, कुछ भी ना मिलता है। बच्चन को थोड़ा बहुत भी कच्चा खाना खिलाया और नहीं खाया, बच्चन ने ऐसे सोया, सारे बच्चे और सब कोई ऐसे भूखे प्यासे हैं। इस शेल्टर होम में महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनकी ज़रूरत है दूध भी, और बच्चों के खाने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना वो व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी कुछ देर पहले ही यहां से आकर गए हैं, हमारी टीम को आता देख के वो शेल्टर होम से निकल गए, कहीं उनको इसकी बात के जवाब ना देना पड़े, इसलिए पुलिस कर्मचारी यहां से खिसक गए हैं। प्रवीण कुमार, जनता टीवी, बहादुरगढ़। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण का दूसरा दिन है और बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह पूरी तरह से उन्हीं नियमों का पालन किया जा रहा है जिस तरह से पहले लॉकडाउन के चरण में देखे गए थे कि डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। डिस्टेंसिंग आप देख सकते हैं, एक दुकान और यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टेंसिंग यहाँ लोगों ने बनाए हुए हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सामान खरीद रहे हैं। और यहाँ पर अभी कुछ लोगों से हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको क्या परेशानी हो रही है दूसरे लॉकडाउन में, वो क्या कहना चाहेंगे। सर, आपका नाम? राम कृपाल। राम कृपाल जी, आप यहाँ राशन लेने आए दुकान पे? जी सर। दूसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है जी। तो पहले के अपेक्षा दूसरे चरण में क्या आप चाहते थे दूसरे चरण बढ़े लॉकडाउन? नहीं, बढ़ना बहुत ज़रूरी था। क्यों चाहते थे कि बढ़ना? क्योंकि हमारा देश हित के लिए सबसे बड़ा ज़िंदगी है, उससे बढ़ के कुछ नहीं तो है। अभी भी जो कसर है वो बाकी अभी कोरोना को लगाने की। जी जी, तो लॉकडाउन अभी बढ़ना जरूरी था। क्या लॉकडाउन जो दूसरा चरण बढ़ा है, आपके मत से क्या है, बढ़ना चाहिए था लॉकडाउन दूसरे चरण में? बिल्कुल ही बढ़ना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, यदि स्थिति काबू में नहीं आती है तो ज़रूरी है, वरना ये महामारी फैल गई तो बहुत कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी हैं नहीं कि हर किसी का इलाज हो सके। तो जिस तरह की जो सुविधाओं की बात की जाती है, मूलभूत सुविधाएं वो पूरी मिल रही हैं लोगों को? हाँ, आराम से मिल रही हैं, बस लोग पैनिक नहीं हो तो ईजिली मिल जाएंगी। तो साफ तौर पर लोगों का भी यही मत है कि लॉकडाउन दूसरे चरण में आना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि जितने आप दूर रहेंगे उतने ही बीमारी से भी दूर रहेंगे। जनता टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि इन दिनों दूसरे चरण में भी आप अपने घर में बने रहिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत। लॉकडाउन का आज फेज 2 का दूसरा दिन है और मैं इस समय खड़ा हूँ